हेलो दोस्तों, मैं कोमल परिहार आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपकी अपनी अगली क्लास में। तो हमारा जो कि टॉपिक है भारतीय संविधान। क्या? भारतीय संविधान के स्रोत या सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, तो क्या भारतीय संविधान के स्रोत पढ़ रहे थे बच्चों। इसमें हम लोग देख रहे थे भारतीय संविधान के स्रोत में कि अमेरिका के संविधान से लिए गए स्रोत। ठीक है बच्चों, तो जिसमें हम लोगों ने पिछली क्लास में अपने देखा था क्या, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत। ठीक, न्यायिक पुनरावलोकन या पुनरीक्षण का सिद्धांत। ठीक, और आज हम लोगों को बच्चों देखना है आज की क्लास में यथोचित विधि प्रक्रिया। आज क्या हम लोगों को देखना है? आज हम लोग को देखना है यथोचित विधि प्रक्रिया। ठीक बच्चों, तो यथोचित विधि प्रक्रिया मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि यथोचित विधि प्रक्रिया कहाँ के संविधान से ली गई है, किधर से ली गई है बच्चों। तो जैसा कि हम जानते हैं यथोचित विधि प्रक्रिया अमेरिका या यूएसए के संविधान से भारतीय संविधान में जोड़ी गई है या ली गई है। ठीक बच्चों, तो समझते हैं आज हम ये यथोचित विधि प्रक्रिया होती क्या है। देखिए बच्चों, यथोचित विधि प्रक्रिया होती है, एक होती है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। देखिए हमारे भारतीय संविधान में बच्चों दो प्रक्रिया जोड़ी गई हैं। क्या? एक तो यथोचित विधि प्रक्रिया, एक प्रक्रिया कहां से है? अमेरिका। ठीक, या यूएसए। एक कहां के संविधान से ली गई है? यूएसए से। एक और विधि प्रक्रिया भी है हमारे संविधान में, वो क्या है? विधि द्वारा स्थापित विधि प्रक्रिया। ठीक बच्चों, हमारे संविधान में कितनी प्रक्रिया हैं? दो। पहली कौन सी है? यथोचित विधि प्रक्रिया, जो कि हम पढ़ रहे हैं कहां से? अमेरिका से ली गई है। एक और है क्या? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। इसको हमने बच्चों कहां से एडॉप्ट किया है? तो इसको बच्चों हम लोगों ने जापान से एडॉप्ट किया है, जापान। ठीक बच्चों, तो आज हम लोग दोनों प्रक्रियाओं को साथ में कंपेयर कर पढ़ेंगे। ठीक, कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया होती क्या है और यथोचित विधि प्रक्रिया बच्चों होती क्या है। ठीक, समझ में आया आपको? आज हम दोनों प्रक्रियाओं को साथ में लेकर पढ़ेंगे। ठीक, साथ में लेकर पढ़ेंगे जिससे हमें आसानी होगी समझने में। देखिए बच्चों, जिस देश के संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कार्य करती है, क्या सॉरी जिस देश के संविधान में या जिस देश में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया काम करती है, उस देश की न्यायपालिका उस देश के कानून की केवल केवल विधि ही चेक कर सकती है। क्या? जिस देश में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया होती है, उस देश में संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून की प्रक्रिया ही चेक कर सकती है। कौन चेक कर सकती है? केवल न्यायपालिका क्या उस कानून की प्रक्रिया ही चेक कर सकती है कि किस प्रकार से बना है। एक बार मैं फिर दोहरा दे रहा हूं कि जिस देश में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया बच्चों कार्य करती है, उस देश का न्यायालय उस देश की संसद द्वारा बनाए गए किसी भी एक्ट की केवल प्रोसेस ही चेक कर सकता है कि यह एक्ट किस प्रकार बना है। समझ में आया आपको? देखिए, कानून किस प्रकार से बनते हैं मैं आपको पहली क्लास में बता चुका हूं। देखिए, भारत में कानून किस प्रकार से बनते हैं। मान लीजिए संसद में कोई बिल आया, कहाँ आया? लोकसभा में आया। ठीक, लोकसभा से पास हुआ तो कहाँ जाएगा? राज्यसभा में जाएगा। ठीक बच्चों, अब राज्यसभा से पास हुआ कहाँ जाएगा? राष्ट्रपति के पास जाएगा। ठीक, राष्ट्रपति के पास जाएगा। यह सब मैं पिछली क्लास में ही बता चुका हूं। ठीक,
अभी यह क्या है, अभी यह है बिल, ठीक। और जैसे ही उस बिल पर राष्ट्रपति सिग्नेचर कर देगा वो क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। सॉरी, ये क्या है, विधेयक, यहां से कोई आया, राष्ट्रपति ने सिग्नेचर किए, क्या बन जाएगा, वो एक्ट बन जाएगा, कानून बन जाएगा। अभी तक तो बिल है, ठीक। अब देखिए, मान लीजिए कोई बिल आया लोकसभा में, ठीक, फिर राज्यसभा में, या राज्यसभा या लोकसभा कहीं भी आ सकता है, ठीक, फिर राष्ट्रपति के पास गया, राष्ट्रपति ने सिग्नेचर कर दिए, वो क्या, एक्ट बन गया। अब मान लीजिए जिस देश में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया होगी, कार्य करेगी, उस देश में उस देश की न्यायालय क्या चेक कर पाएगी, केवल इतना ही चेक कर सकती है कि राज्यसभा में आया, हाँ आया, सही से पास हुआ, हाँ हुआ, ठीक, लोकसभा में आया, आया, सही से पास हुआ, हुआ, राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए, सही से किए, हाँ किए। समझ रहे हो ना, केवल इतना ही चेक कर सकती है जिस देश में विधि द्वारा स्थापित विधि प्रक्रिया कार्य करती है, ठीक। और जिस देश में यथोचित विधि प्रक्रिया कार्य करती है उस देश में क्या होता है, देखिए, जिस देश में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कार्य कर रही है बच्चों, उस देश में क्या, या उस देश का न्यायालय संसद द्वारा बनाए गए किसी भी बिल की या किसी भी एक्ट की क्या, प्रोसेस के साथ साथ मंशा भी चेक कर सकता है, ठीक, कि यह एक्ट आगे चलकर भविष्य में इसकी मंशा है क्या, समझ में आया। तो क्या, जिन देशों में यथोचित विधि प्रक्रिया कार्य करेगी उस देश का न्यायालय संसद द्वारा बनाए गए किसी भी एक्ट की क्या, प्रक्रिया के साथ साथ मंशा भी चेक कर सकता है। और जिस देश में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया होगी उस देश का न्यायालय केवल क्या, प्रोसेस ही चेक कर सकता है। देखिए, मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूं, ठीक। मान लीजिए भारत में क्या, मान लीजिए भारत में संसद या सरकार एक बिल लेकर आई, ठीक, कि आज से भारत के लोग आधा गिलास पानी पिएंगे, ठीक, क्या, आधा गिलास ही पानी पिएंगे, ठीक। वो बिल लोकसभा में आया, लोकसभा ने इस बिल को पास कर दिया, फिर कहाँ गया, राज्यसभा में गया, ठीक, राज्यसभा ने भी बच्चों यह कहकर पास कर दिया कि आगे जाकर पानी की कमी होगी तो यह बेटर है कि आज से लोग आधा गिलास ही पानी पिए, ठीक, राज्यसभा में भी पास हो गया। और समझ लो राष्ट्रपति के पास गया तो समझो राष्ट्रपति ने भी हस्ताक्षर कर दिए, ठीक, समझ में आया कि आज से हम आधा गिलास ही पानी पिएंगे, आज से भारत की जनता या भारत के लोग आधा गिलास ही पानी पिएंगे, ये एक्ट आया और ये पारित हो गया, एक्ट बन गया और कल से लागू हो गया, ठीक। तो जिन देशों में अगर भारत में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया होगी तो भारत के न्यायालय क्या चेक करेगा, उसकी प्रोसेस, कि हाँ लोकसभा में आया, आया, राज्यसभा में आया, आया, राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए, किए, प्रोसेस सही है तो कानून सही है, ठीक। और जिन देशों में यथोचित विधि प्रक्रिया कार्य करेगी वो क्या, उसने ये तो देखा ही देखा कि लोकसभा में आया, राज्यसभा में आया, राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए, इसके साथ साथ उनकी मंशा भी चेक करेगा कि ये जो बिल आया है कि भारत की जनता या भारत के लोग केवल आधा गिलास पानी पिएंगे, इसकी मंशा है क्या, ठीक। तो क्या करेगी, कानून को खारिज कर देगी। क्यों, क्योंकि खाना पीना, सांस लेना, हवा लेना, यह सब क्या है, यह सब हमारे प्राकृतिक अधिकार हैं जो कि हमसे कोई नहीं छीन सकता, ठीक। तो क्या न्यायपालिका खारिज कर देगी इस एक्ट को। तो आप समझिए अब कि जिस देश में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कार्य करेगी उस देश की न्यायालय ज्यादा पावरफुल होगी, या जिस देश में यथोचित विधि प्रक्रिया कार्य करेगी उस देश की न्यायपालिका अधिक पावरफुल होगी। तो अभी तो आप समझ ही गए होंगे, समझाने की जरूरत ही नहीं है कि जिस देश में यथोचित विधि प्रक्रिया कार्य करेगी बच्चों उस देश की न्यायपालिका अधिक ताकतवर होगी
और जिस देश में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कार्य करेगी उस देश की न्यायपालिका कम मजबूत होगी। ठीक, यथोचित विधि प्रक्रिया कहां से लाई गई है? अमेरिका से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहां से लाई गई है? जापान से। हम लोगों ने दोनों प्रक्रिया समझी। और देखिए, और भारत हमारा ऐसा तिरंगा देश है जहां पर ये दोनों प्रक्रियाएं कार्य कर रही हैं। मतलब भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और विधि और यथोचित विधि प्रक्रिया दोनों प्रक्रियाएं कार्य करती हैं, या दोनों प्रक्रिया मेंशन है हमारे भारतीय संविधान में। ठीक, देखिए शुरुआत में तो हमारे संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ही थी। ठीक, क्या विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ही कार्य कर रही थी शुरुआत में संविधान में हमारे। लेकिन 1978 में मेनका गांधी के केस में न्यायालय ने खुद यथोचित विधि प्रक्रिया को अपनाया। समझ में आया? किस केस में अपनाया? मेनका गांधी के केस में न्यायालय ने क्या अपनाई? यथोचित विधि प्रक्रिया। कब? 1978 में। ठीक बच्चों, समझ में आया आपको? दोनों प्रक्रियाएं, दोनों विधियों को मैंने समझा दिया। अब हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे बच्चों क्या? आयरलैंड के संविधान से लिए गए स्रोत। ठीक, कि भारतीय संविधान में आयरलैंड के संविधान से क्या क्या जोड़ा गया है, या आयरिश संविधान से हमारे भारतीय संविधान में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, डीपीएसपी वगैरह भी जोड़े गए हैं। वो हम कल अपनी क्लास में संक्षिप्त रूप से देखेंगे। तो चलिए आपसे विदा लेता हूँ, मिलता हूँ आपसे अगली क्लास में। जब तक आपका दिन शुभ हो। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे यूट्यूब चैनल जॉब तक को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।